Hello friends, myself Randhir Kumar. I just want to share my COVID experience very briefly. बेसिकली जो कोविड मेरे को जो टेस्ट हुआ वो 31 मई को हुआ। ये 23 मई से स्टार्ट हुआ था मेरा सिम्टम्स। लो फीवर से स्टार्ट हुआ, देन ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके 102 तक गया। उसके बाद बेसिकली थोड़ा कफ, स्टार्टिंग में थोड़ा कफ था, लास्ट में जाते जाते थोड़ा कफ बढ़ गया था। अब ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं था, मतलब सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। एक दो दिन के लिए टेस्ट और स्मेल दोनों गए थे। सो 31 को मेरा टेस्ट हुआ था एंड फर्स्ट को मैं एडमिट हो गया था। बेसिकली एडमिशन के बाद स्टार्टिंग से मैं मेडिसिन ले रहा था, एंटीबायोटिक्स भी ले रहा था एज़ पर एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन में जैसे क्या होता है कि मैं रिलायंस कूपर खन्ने हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ पे जैसे क्या जो सिम्टम्स रहेगा उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दिया जाता है। लाइक बुखार है तो बुखार का मेडिसिन देंगे, अगर कफ है तो कफ का देंगे। सो एडमिट होने के बाद मेरे को बुखार 1 से 2 दिन ही रहा था, उसके बाद कोई बुखार नहीं था, ओनली कफ बचा था। और वो लोग रेगुलरली दिन में एक बार तो कम से कम ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहे थे। उसके बाद टेम्परेचर मॉनिटरिंग होता था। ईसीजी उन्होंने 3 से 4 बार किया 7-8 दिन के ड्यूरेशन में। उसके बाद 2 बार ब्लड टेस्ट किया था और प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहे थे, मतलब प्रॉपर हेल्दी डाइट। सो हॉस्पिटलाइजेशन का अच्छा एक्सपीरियंस था। हॉस्पिटल वॉज गुड, वेरी क्लीन, कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे को। सो ये वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आजकल को लोग कर क्या रहे हैं कि लोग टेस्ट ही नहीं कराते। अगर उनको सिम्टम्स आ रहा है तो मतलब एटलीस्ट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर मतलब had some symptoms, not in Mumbai, in other area also, other cities also, like Patna, Bangalore, Delhi. So वो लोग क्या कहते हैं कि टेस्ट ही, सिंस टेस्ट कराने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा हो सके वेटिंग है कहीं कहीं पे, तो वो लोग टेस्ट कराने के लिए नहीं जाते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप लोग टेस्ट कराने जाइए। आप अगर टेस्ट कराने नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बीमारी क्या थी और कब तक रहने वाली। अगर आप टेस्ट नहीं कराते हो तो हो सकता है कि आपके सिम्टम्स ठीक हो जाएं, आपको बुखार ठीक हो जाए, कफ ठीक हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका कोरोना ठीक हो जाए। तब भी हो सकता है आप गलती से जाने अनजाने अनजाने में आप कोरोना को स्प्रेड कर सकते हो। तो पहले तो आप टेस्ट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी टेस्ट कराया था, मैंने 2 बार टेस्ट कराया। मैं 9th को डिस्चार्ज होने के बाद 21 दिन का क्वारंटाइन था। देन अगेन मैं डॉक्टर से वीडियो कॉल से बात किया था। देन आई रिक्वेस्टेड कि सर मेरा टेस्ट प्लीज़ कराइए, मैं बाहर अपने घर जाना चाहता हूँ, होम टाउन जाना चाहता हूँ। सो मेरी छोटी बच्ची है और ऑफिस में भी दे प्रीफर कि मेरा टेस्ट हो। तो उन्होंने फिर टेस्ट रिकमेंड किया और मैंने दोबारा टेस्ट कराया 3 जुलाई को। सो आई गॉट नेगेटिव दैट टाइम। सो वहाँ पे क्या है कि अब तब हमको पता था कि ओके नाउ आई एम फाइन। उससे पहले मेरे को हमेशा डर था कि मेरे चलते किसी को लग नहीं जाए। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु हैव सम सिम्टम्स कि आप टेस्ट कराओ। और जब आप टेस्ट करा लेते हो तो दूसरा पार्ट है कि हॉस्पिटलाइज होना है या नहीं होना है। तो अगर आपको थोड़ा भी सीवियर सिम्टम्स है, अगर हाई फीवर, यू आर सफरिंग विद द हाई फीवर अगर हुआ है आपको, या फिर आपको ब्रीदिंग सिम्टम्स है, या फिर चेस्ट पेन है, जो भी हाई मेजर सिम्टम्स के डिफिनीसन है, यू कैन गूगल इट। सो उसमें आपको हॉस्पिटलाइज प्रेफर करना चाहिए। एटलीस्ट आई नो, मतलब बहुत जगह तो क्या है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पे तो कोई चांसेस है नहीं। लेकिन जहाँ पे भी बेड मिल रहे हैं और अगर आपको सीवियर सिम्टम्स के आप डिफिनीशंस यू कैन गो एंड चेक। सो अगर आपको सीवियर सिम्टम्स है तो यू प्रिफर हॉस्पिटलाइजेशन। क्योंकि मेरे केस में तो ये था कि मेरे को जब टेस्ट हुआ तो सीवियर सिम्टम्स नहीं था, तब तक ठीक हो चुका था मैं। लेकिन मैं सेल्फ आइसोलेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा कॉमन बाथरूम का इशू था, मेरे साथ एक और बंदा रह रहा था। अगर कॉमन बाथरूम का इशू नहीं भी रहता तो ऐसा था कि डाइट का इशू था, अकेले था मैं। अगर मेरा तबीयत ख़राब है तो अकेले उठ के खाना बनाना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मतलब एटलीस्ट हॉस्पिटल में गया तो मेरा प्रॉपर केयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एटलीस्ट डाइट अच्छे से मेंटेन हुआ, तो वो सारी दिक्कत नहीं थी मतलब हॉस्पिटल में जाने के
कारण। और मतलब इतनी डरने वाली बात नहीं है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल सोचो ही मत, मतलब केयर ही मत करो। आप टेस्ट ही कराने मत जाओ, डर के मारे टेस्ट कराने मत जाओ कि बाहर निकलेंगे तो कोविड हो जाएगा। मतलब कोविड तो मैं तो कहीं नहीं निकलता था, फिर भी हो गया मेरे को। तो एटलीस्ट आप जाके टेस्ट कराओ। टेस्ट कराने में अगर सिम्टम्स आ गया तो इट्स ओके, गेट टेस्टेड। अगर कोविड नहीं भी है तो कुछ और हो सकता है, उसके लिए भी आपको टेस्ट कराना चाहिए। बहुत लोग तो ब्लड टेस्ट भी नहीं कराते हैं। सो एटलीस्ट इट्स नॉट अबाउट कोविड ओनली, अगर कुछ और भी बीमारी हो सकता है आप जाके टेस्ट तो कराओ कम से कम। और अगर टेस्ट करा लिए हो तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स टेक योर एक्शन। So, my sincere advice, please get tested if you have symptoms and stop this corona. Thank you.